पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 30। हरे कृष्णा, राधे राधे। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए, है ना। मत सोचो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, नींद आती है, माला नहीं होती। बस मन से लगे रहो और एक दिन भक्ति महारानी की कृपा मिल ही जाएगी। एक एडवाइस, अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 30 सुनते हैं। भक्ति का है नाम गणेश, शक्ति का है नाम गणेश, खुशियों का है नाम गणेश, सुख का है धाम गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाएं हम, ईश्वर सदृश राह दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 28 में कंजूस की मुक्ति कथा के साथ अध्याय 29 में गृहस्थी में किए जाने वाले कार्यों को जाना था। अब आगे देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की बहुत प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं श्री हरि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, निंदित व्यवहार वाला हो अथवा सुंदर रूप वाला हो या रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्यों को नहीं करे। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वो स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन, क्रम से सेवन नहीं करती, वो स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र भूषण आदि दिए जाने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती वो सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती, बात करने पर भी नहीं बोलती, वो उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और नाचने गाने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वो स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय ऐसे परस पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वो मां सती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैले वस्त्रों को पहनती है, पति के सो जाने पर सोती है और उठने से पहले जागती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वो पतिव्रता स्त्री है।
सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे। ग्रह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे। नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं करे। ग्रह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। ग्रह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्यों को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देना चाहिए। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को नहीं खाता, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर ग्रह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दत्वन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रास वाला स्त्री नहीं करे। रास वाला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रास वाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनाए। रास वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, भगवान सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। शेष स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत, वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी चीजों को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, भारी और गर्म भोजन नहीं करे और बदहजमी ना हो ऐसे भोजन ना करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाना अथवा कुछ रुकावट भी हो जाती है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाली मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं करे। दूसरों के नाम का गान ना करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुषों को भी ना देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में अभिलाषा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित हो श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह ना करे। पति से दुखी होने पर, निंदा की जाने पर, दंडित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगाए। ऊंचे स्वर से रुदन ना करे और पति को कोसे नहीं।
स्त्री अपने घर से बाहर भाग कर ना जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास ना करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रुदन ना करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगाए। जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म ना करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन ना करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे: अंगों का ना धोना, मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक ना लगाना, अंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग करना, नख बाल का संस्कार ना करना, दांतों में मिसो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुषों के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। ग्रह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर ग्रह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे, हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपया करके कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी ना हो, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज किसी दूसरे को कभी ना दे। पति के खाने से बचा हुआ मीठा अन्न फल आदि को महाप्रसाद है ये सोचकर ग्रहण करे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमन करते हुए आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे। ओखली, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन ना मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वो पति के आयु का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वो ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारनी होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वो वृक्ष के खोडरे में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वो ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली छिपकली होती है। जो स्त्री पति को हुकार कर अप्रिय वचन बोलती है वो मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वे दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वो कानी होती है अथवा विमुखी और क्रूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वो स्त्री पतिव्रताओं में उत्तम कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म, तीर्थ और व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सांप को पकड़ने वाला बलपूर्वक दिल से सांप को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कम करने वाले पर भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं।
जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमन करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए। अंगों में उपटन नहीं लगावे, वेड़ी न गूथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। और तांबुल को ना खाए, सुगंध का सेवन विधवा ना करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कह के तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे, ऐसा ना करने से नौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता ही कहलाती है। स्त्री का पतन हो जाने से पति और पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हो तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। भगवान श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। उस पति से संतान विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 30 समाप्तम। आगे की कथा कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अंतिम अध्याय में सुनेंगे। एक बात सुनो, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और माँ गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। अपने विचारों को शुद्ध तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, है ना। कर्म ऐसे करो कि ईश्वर से नजरें मिलाने में शर्म न आए। याद रखो, पाप कर्म कभी किसी के सगे नहीं होते और पुण्य कर्म कभी भी हमें दगा नहीं देते, समय पे साथ देते ही देते हैं। आग को प्यार, गुस्सा, नफरत, ममता किसी भी भाव से छुओ, उसका जो स्वभाव जलाने का है वो तुम्हें जलाएगा ही जलाएगा। इसी तरह नाम जाप चाहे आप मन से, बेमन से, अनजाने में या किसी के कहने में, दिखावे में, जैसे भी करो, उसका स्वभाव तारने का है तो वो तुम्हें तारेगा ही तारेगा। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, याद रखना, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको पुरुषोत्तम मास का प्रभाव बताओ, उसका महत्व बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।